आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 जुलाई हो गई है, 10 दिन जुलाई के भी निकल गए हैं और मानसून सामान्य से फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। हम देख रहे हैं कि जो बारिश की गतिविधियां जुलाई के पहले सप्ताह में काफी ज्यादा तेजी से हुई थी, मानसून एक्टिव हुआ था भारत के ज्यादातर इलाकों में, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। लेकिन ये कम ज्यादा होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो जून का महीना 11% की कमी के साथ खत्म हुआ था, जुलाई के पहले सप्ताह में 11% को तो कवर किया ही, 2% ऊपर पहुंच गया, अब फिर 2% नीचे आ गया है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, मानसून अब धीरे धीरे जोर पकड़ेगा और अभी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। इससे पहले क्या मध्य भारत में आ गई थी, मध्य भारत में बारिश बढ़ रही थी, उत्तर भारत में कम हो गई थी। लेकिन ये ऑसिलेशन जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ का होता रहेगा और बारिश की गतिविधियां कभी उत्तर भारत में, कभी मध्य भारत में, कभी पूर्वी भारत में ये बढ़ती घटती रहेंगी। तो ये मानसून की चाल होती है कि कभी किसी इलाके में ज्यादा बारिश देता है, कभी कहीं इलाके में ज्यादा बारिश देता है। तो अभी जुलाई का महीना ऐसा लग रहा है, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं ये ज्यादा बारिश देखेंगे। झारखंड वगैरह के साथ साथ तो जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं वो भी काफी अच्छी बारिश देख पाएंगे। उड़ीसा वगैरह और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और पश्चिमी तट भी अच्छी बारिश देखेगा। तो बाकी इलाके भी अब मतलब के बीच बीच में अच्छी बारिश देख पाएंगे, लेकिन झमाझम बारिश की संभावना हर जगह पर दिखाई नहीं देगी। अब अगर हम देखें तो जो हमारा जो 15 डेज फोरकास्ट है स्काईमेट का आता है, उस पर अगर मैं नजर डालूं तो आप देखिए ये है, ये देखिए 11 तारीख से ये 12 तारीख का है। 12 तारीख में आप देखिए ये यहाँ पर ज्यादा बारिश है, ये जो पीला और नारंगी है ज्यादा बारिश है। अब देखिए ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर वेट कर रहे हैं, मतलब काफी लेट हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 18-19 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। आप देखिए 18-19 तारीख, 20 तारीख में यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन पूरे उसको कवर नहीं कर पाएगी, थोड़ा बढ़ेगी घटेगी, इस तरह से रहने की संभावना है। लेकिन आप देखिए ये पूर्वी और मध्य भारत है, ये जो इलाके हैं ये बहुत अच्छी बारिश देख रहे हैं। पश्चिमी तट भी लगातार बारिश जारी रहेगी। ये एक तरह से अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि ये जो आपने देख लिया तो यही रहेगा। इसमें डेली ये रन होता है, डेली इसको चलाया जाता है, तो इसमें जो जो चेंजेस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो अभी देख लिया हमने तो यही रहेगा, इसमें चेंजेस भी आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक मोटा मोटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस इलाके में बारिश की गतिविधियां अब ज्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि पहले पहाड़ों से शुरू करेंगे। तो पहाड़ों से अगर हम शुरू करते हैं तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर अभी भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं भाई बहन, उनको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें ही उनको रास्ते में दिखाई देंगी। और जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है और बाकी इलाकों में भी ठीक ठाक है। लेकिन सिंध प्रांत जो है वो सूखा रहेगा, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी बारिश नहीं है, मानसून यहाँ पर एक्टिव नहीं होने वाला है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो पंजाब में कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, तो आज और कल पंजाब में बारिश होगी। लेकिन झमाझम बारिश जो होती है, जो मानसून की बारिश है, वो दिखाई नहीं देगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी, लेकिन हल्की बौछारें ही ज्यादातर इलाकों में आपको दिखाई दे पाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। और इसमें आप देखेंगे अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे हो सकता है फिरोजपुर और बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, यहाँ पर भी ठीक बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हिसार, जिंद, रोहतक, ये जो इलाके हैं, भिवानी, यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद में भी लाइट रेन हो सकती है। बाकी चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना ही नजर आ रही है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, एक दो पासिंग रेंज होती है, थोड़ी देर के लिए आती है, वो चली हो जाएगी। लेकिन भारी बारिश अभी फिलहाल दिल्ली में भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी और ये अगले 2-3 दिनों तक तो ठीक ठाक बारिश रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी दक्षिणी इलाके में कमी आ सकती है। अभी भी जो बारिश है वो अलीगढ़ और जो कासगंज है, मथुरा और ये एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। फिरोजाबाद वगैरह हो गया, मैनपुरी, औरई वगैरह, जालौन है आपका, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेंज जारी रहेगी।
ये मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत ये है, ये अच्छी बारिश देख पाएंगे। सहारनपुर, बिजनौर में भी ठीक ठाक बारिश है, मुरादाबाद में भी हो सकती है, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फैजाबाद, ये सारे इलाके ठीक बारिश देख पाएंगे। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में काफी दिनों के बाद मतलब बीच में गैप आया था, फिर से बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी बढ़ी है और अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और बिहार जो के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। लगातार रहेगी बारिश या 3-4 दिनों तक कोई कमी नहीं आने वाली है। लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर और अच्छी बारिश हो सकती है। और उसी तरह से अगर हम ये अपना राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में जैसे मैं पहले बताया था कि अलवर, भरतपुर, ये जो इलाके हल्की बारिश होगी। दौसा, करौली, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बाकी इलाके जो हैं वो अभी पश्चिमी इलाके ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 17-18 तारीख से ये चूरू, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर, बाड़मेर में बारिश हो सकती है। जैसलमेर के भी पूर्वी इलाकों में उस समय बारिश हो सकती है, लेकिन जैसलमेर के पश्चिमी इलाके उस समय भी सूखे रहेंगे। तो जुलाई का महीना ये पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ये आप मान के चलिए। और ये अगले 10 दिन तो नहीं है, उसमें मतलब बारिश होगी, लेकिन झमाझम बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे आप। देखिए जो अलीराजपुर, बड़बनी, नीमच, रतलाम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है, पश्चिमी उसमें इलाके में नहीं है। लेकिन अगर आप देखें टीकमगढ़ है, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मांडला, अनूपपुर, ये होशंगाबाद वगैरह, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी नजर हमें आ रही हैं। और जो बाकी इलाके हैं, अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। आपका जो कवर्धा है, बिलासपुर, मुंगेली, बेमतारा, राजनांदगांव, दुर्ग, राजपुर, बलौद बाजार, कांकेर वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। बस्तर, सुकमा और जो नारायणपुर है, यहाँ दांतेवाड़ा वगैरह में भी अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। झारखंड में भी अब बारिश बढ़ेगी, अगले 2-3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर ठीक बारिश होगी। मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में होंगे, 30 से 40 मिलीमीटर का एवरेज रेनफॉल कई इलाकों में आपको दिखाई दे पाएगा। और अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपका सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बारागढ़, सुवर्णपुर, बालांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और रायगढ़, गजपति, कंधमाल, ये बारिश देखेंगे। मयूरभंज वगैरह, बालेश्वर वगैरह में कम होगी बारिश। देखनाल, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, पुरी, केंद्रपाड़ा और बारीपाड़ा, ये इलाके कम बारिश देख पाएंगे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो इलाका है गुजरात का, आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये जो इलाका है, यहाँ पर बारिश लगातार रहने वाली है। जूनागढ़ और ये जो आपका गिर सोमनाथ है, बैरावल, यहाँ पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और बाकी सूरत, वलसाड़, नवसारी, पांचमढ़, डांग, तापी, ये भी बारिश ठीक ठाक देख पाएंगे। और बाकी जो इलाके हैं जैसे कि अरवली, महिसागर, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। गांधीनगर, महेसाना, सबरकांता, बनासकांठा में बहुत हल्की बारिश होगी। उसी तरह रन ऑफ कच्छ से लेकर के मोरबी, जामनगर में, छुटपुट, बौछारें, सुरेंद्रनगर में होगी। देवभूमि, द्वारिका वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी ठीक हो सकती है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। और यानी कि मतलब चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। और जंगली इलाके जो हैं जैसे कि जो गिर सोमनाथ वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब आपका अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, गोंडिया, यवतमाल, ये सारे इलाके, हिंदोनी, जलना, परवनी, बीड, नांदेड़, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। और ये कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पूरे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। धुले, जलगांव, नासिक, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लाइट रेन होगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश रहेगी, ज्यादा बारिश नहीं है। बीच बीच में बौछारें पड़ जाएंगी, यानी कि 1-2 अच्छा स्पेल हो जाएगा। 24 परगना और आपका जो हुगली, हावड़ा, बागुरा, कलकत्ता, बीरभूमि, पूर्णिया, ये जो है शांति निकेतन वगैरह। लेकिन जो जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम में भी अच्छी बारिश है, लगातार बारिश रहेगी। पश्चिमी जो असम है, धुबरी, कोकराझार वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वी असम में थोड़ी लाइट रहेगी। और जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, नागालैंड और मणिपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। मिजोरम और त्रिपुरा थोड़ी कम बारिश देख पाएंगे। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में भी आप देखिए कि एक बार फिर से ये जो ऑफशोर ट्रफ है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आप ये मध्य महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी है, कोकण एंड गोवा में बहुत अच्छी बारिश है। अब उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक पूरे कर्नाटका में अच्छी बारिश है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो आपका तेलंगाना है और रायलसीमा है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे।
केवल तमिलनाडु में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, वो भी दक्षिणी तमिलनाडु में। अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में आप ये जो इलाके हैं आपके जैसे कि आपका ये जो दक्षिणी इलाके हैं, ये जो पूरा इलाका ये थोड़ा सा कम बारिश देखेगा। उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन होगी और बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश कम रहेगी अब थोड़ी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। यानी कि उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है यहाँ पे बारिश तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा झमाझम नहीं होगी। सौराष्ट्र कच्छ में लाइट रेन रहेगी। पश्चिमी राजस्थान सूखा रहेगा, लगभग सूखा रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम रहेगी, तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी, बाकी इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।